नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल माई वेज में। तो कैसे हैं आप सब, ये बताने के लिए मेरे कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखिए। माता रानी अपनी कृपा हम सब पे बनाए रखें। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि जैसे करवा चौथ व्रत के कुछ नियम हैं कि अगर मतलब हम ससुराल में व्रत करते हैं तो मैके से माँ या भाभी जो भी हैं शगुन भेजवाती हैं ससुराल, और अगर मैके में हम व्रत करते हैं तो ससुराल से सास शगुन मैके भेजवाती हैं। अगर किसी कारणवश मैके से शगुन ससुराल नहीं आया या ससुराल से शगुन मैके नहीं आया तो हम कैसे व्रत करें, या फिर हम ससुराल में हैं मैके से शगुन आ गया लेकिन सास शगुन नहीं दी तो हम कैसे व्रत करें। और ये शगुन खास करके उनके लिए ज़रूरी होता है जो पहली बार करवा चौथ का व्रत कर रही हैं, तो उनके लिए शगुन बड़ा ही मायने रखता है। लड़की के लिए दोनों जगह ससुराल और मैके दोनों जगह का शगुन बड़ा ही मायने रखता है। एक ही समान दोनों जगह का शगुन होता है, ससुराल का हो या फिर मायके का हो। एक बहू अपने सास को करवा चौथ के शगुन में क्या दे या एक सास अपनी बहू को शगुन में क्या दे, तो ये सारी जानकारी आपको मेरे इस वीडियो में मिलेगी। आप मेरे वीडियो के लास्ट तक बने रहें, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा जिससे मेरे नए वीडियो के नए नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मान लीजिए कि अगर मैके में हैं, ससुराल से किसी कारणवश शगुन नहीं आया, या फिर ससुराल में हैं मैके से किसी कारणवश शगुन नहीं आया, तो कैसे व्रत रखें। या ससुराल में हैं मैके से आया लेकिन सास ने मुझे कुछ गिफ्ट नहीं दी तो कैसे व्रत रखें, शगुन नहीं दी तो देखिए ऐसे में क्या करना है आपको कि अगर आप मैके में हैं, ससुराल से नहीं जाता है, तो आपके पास ससुराल की डाल की जो साड़ी है या सामान है तो आप वही इस्तेमाल कीजिए, वही पहन लीजिए ससुराल का समझकर, शगुन समझकर, और अपना व्रत कीजिए। भी आप नहीं पहनना चाहती हैं साड़ी या मेकअप का सामान या चूड़ी, तो आप तो ससुराल का ज्वेलरी आपके पास कुछ होगा, नहीं होगा तो मंगलसूत्र तो आप ज़रूर पहन रही होंगी, तो आप मंगलसूत्र ही ससुराल का पहन के और अपना व्रत कीजिए। देखिए जैसा समय रहता है वैसा ही हमको चलना चाहिए, वैसा ही हमको काम करना चाहिए। तो नहीं आया तो कोई बात नहीं, इसमें दुखी होने की या फिर शंका करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपने ससुराल की कुछ ज्वेलरी ही पहन के अपना व्रत कर लीजिए। और अगर ससुराल में हैं मैके से नहीं आया तो कैसे करें व्रत। तो देखिए आपके पास मैके का भी कुछ ना कुछ ज़रूर होगा, शादी में ज्वेलरी ही मिली होगी वही होगा आपके पास, तो आप वही पहन के व्रत कर लीजिए। मैके के सामान के जगह पे आप वही पहन लीजिए। ज़रूरी तो नहीं कि आप व्रत कर रही हैं तो ज़रूर आएगा। हाँ, जिनकी शादी नहीं है उनके घर से, उनके मैके से तो ज़रूर आना चाहिए। पहली बार का व्रत बड़ा ही मायने रखता है। या फिर आप मैके में हैं तो ससुराल से भी ज़रूर जाना चाहिए। अगर नहीं गया किसी कारणवश तो आप ऐसे ही कर लीजिए अपना व्रत। दोनों जगह का लड़कियों के पास तो ससुराल और मैके का कुछ ना कुछ ज़रूर रहता है, तो आप दोनों जगह का मिला के पहन लीजिए और अपना व्रत संपन्न कीजिए। दूसरी बात कि अगर ससुराल में हैं और व्रत रख रहे हैं, मैके से शगुन आ गया लेकिन सास कुछ शगुन नहीं दी या फिर सास सरगी नहीं खिलाई तो कैसे व्रत रखें। तो देखिए जिनकी नई शादी हैं, पहली बार जो व्रत रख रही हैं, उनकी सास को भी थोड़ा समझना चाहिए कि नई नई मेरी बहू है तो उनको तो ज़रूर देना चाहिए। जो थोड़ी पुरानी हो गई है उसके लिए कुछ ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता है, लेकिन जो नई रहती है ना उसको थोड़ा ज़्यादा ही उम्मीद रहता है, क्योंकि वो एक माँ को छोड़ के दूसरी माँ के पास आई रहती है, तो उस माँ को भी थोड़ा ख्याल रखना चाहिए, थोड़ा उसकी खुशी के बारे में सोचना चाहिए। तो देखिए क्या दें, आपको कुछ ज़्यादा नहीं देना है। आप चाहें तो एक कपड़े, साड़ी या सूट खरीद दीजिए और बिंदी सिंदूर चूड़ी करके ही उसको दे दीजिए, वो उतने में ही खुश हो जाएगी। अगर
कपड़े आप नहीं खरीदना चाहती तो आप एक जोड़ी बिछुआ खरीद के उसको दे दीजिए। सुहाग का प्रतीक होता है बिछुआ, वो आपके बेटे के लिए व्रत रख रही है तो आप तो इतना कर ही सकती हैं उसके लिए। तो एक जोड़ी बिछुआ ही खरीद के दे दीजिए, बिंदी सिंदूर चूड़ी खरीद के दे दीजिए। जिनकी बहू पहली बार व्रत कर रही है उनकी सास को जरूर देना चाहिए। और अगर सास नहीं देती हैं तो आप अपने डाल का सामान इस्तेमाल कीजिए, लेकिन व्रत जरूर रखिए। देखिए, शगुन मिलना या ना मिलना आपके बस की बात नहीं है, लेकिन व्रत तो आपको रखना है ना। शगुन दूसरे देंगे आपको, लेकिन व्रत आपको खुद से रखना है। आप व्रत जरूर रखिए और खुशी से व्रत रखिए। आप अपने पति के लिए व्रत रख रही हैं तो सास शगुन दे या ना दे क्या करना, मैके से आए या ना आए उससे क्या करना। मैं अपने पति के लिए व्रत रख रही हूँ तो शगुन से कोई लेना देनी नहीं रखना चाहिए, व्रत करना चाहिए, वो भी खुशी खुशी व्रत करना चाहिए। तो एक और बात कि बहू क्या दे अपनी सास को शगुन में। तो देखिए, अगर आपके ससुर जी हैं तो आप भी अपनी सास को हर एक श्रृंगार का सामान दीजिए। अगर आपके पास समर्थ है, उतना आपके पास हो तो साड़ी दीजिए, ज्वेलरी दीजिए। जो उनको खाना पसंद हो वो खाना बनाइए, या जो मिठाई पसंद हो वो मंगवा दीजिए, फल मंगवा दीजिए। ऐसे करके आप अपने सास को शगुन दीजिए। का प्यार और लगाव कैसे पता चलता है कि जब मतलब सास बहू को सामान देती हैं तो उनके पसंद का देती हैं या उसके इस्तेमाल करने लायक देती है, तो उसे लगता है कि हाँ, मुझे मेरी सास बहुत प्यार करती है। और अगर बहू देती हैं तो सास को भी लगता है, तो थोड़ा इससे प्यार बढ़ता है, लगाव बढ़ता है। होता कुछ नहीं है, व्रत तो जिसको करना है शगुन मिलेगा तो भी करेगा, नहीं मिलेगा तो भी। इसे करके अपनी रिश्ता में मिठास लाइए, इससे होता कुछ नहीं है, लेकिन प्यार जरूर बढ़ता है। अगर नहीं मिला शगुन तो भी व्रत रखना है। तो ऐसे आप शगुन के वजह से अपना व्रत मत छोड़िएगा, व्रत जरूर कीजिएगा, क्योंकि व्रत आप अपने पति के लिए कर रही हैं, अपने सुहाग के लिए कर रही हैं। और एक सुहागन स्त्री के सुहाग से बढ़ के कुछ नहीं होता है, तो आप व्रत जरूर कीजिए। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।